नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और जिम्मेदार डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात में। निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी में सरकार और संगठन दोनों स्तर पर नए चेहरों को नई भूमिका में देखा जा सकता है। इस बात के कई संकेत हैं और मुख्यमंत्री जब लौटे तो कुछ ऐसे ही संकेत फिर दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर रहे, बड़े नेताओं के साथ थे, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में थे। लंबी बात हुई है संगठन चुनाव को लेकर। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें और तेज हो गई। ये तय माना जाने लगा कि मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होगा। तरह तरह के कयास इसको लेकर चलने लगे। कौन कौन संभावित हैं, इसको लेकर नाम सामने आए हैं। किसे मौका मिलेगा, इस बात से कहीं ज़्यादा इस बात की चर्चा चली कि प्रदेश में पहली बार 13+ के फॉर्मूले पर बात हो रही है। मतलब मंत्रिमंडल में 13 से ज़्यादा चेहरे, 14वां चेहरा भी हो सकता है। इसको लेकर भी कयास लगने लगे और ये हरियाणा में हो भी चुका है। सरकार का गठन इसी फॉर्मूले पर हुआ। तो क्या कैबिनेट में 13 की बजाय 14 सदस्यों का मंत्रिमंडल आगे हो सकता है? क्या इस फॉर्मूले पर केवल बात हुई है, सहमति बनी है, मोहर लगना बची है? और कौन से चेहरे हो सकते हैं, ये तो खैर चर्चा का विषय है ही। इनके पीछे सियासी गणित क्या बैठता है, इस पर भी चर्चाएं चली। प्रदेश में बीजेपी के अंदर अंदरूनी पॉलिटिक्स है, इसको लेकर कांग्रेस घेराबंदी कर रही है। तो पक्ष के विपक्ष के नेताओं को आमने सामने लाकर मौजूदा परिस्थिति पर खुलकर डिबेट होगी। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में अब मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। प्रदेश में मंत्री बनने की रेस में कई वरिष्ठ विधायक हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने दिल्ली प्रवास के दौरान राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे और इस विषय पर चर्चा कर मंत्रिमंडल विस्तार को अंतिम रूप देंगे। लिहाजा सरकार प्रदेश में हरियाणा की तर्ज पर 13+1 का फॉर्मूला लागू कर सीएम समेत 14 मंत्री बनाने पर विचार कर रही है। 3 मंत्री पदों में रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग से मंत्री हो सकते हैं। चर्चा है कि साय मंत्रिमंडल में बृजमोहन के उत्तराधिकारी अमर अग्रवाल हो सकते हैं। किरण सिंह देव का नाम भी चर्चा में है। फिलहाल छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में 12+1 मंत्री का फॉर्मूला लागू है। मौजूदा समय में प्रदेश में सीएम, 2 डिप्टी सीएम और 8 मंत्री पद पर हैं। 2-3 दिनों में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सर, 13वें से 14वें की चर्चा है और जिज्ञासा है। मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा है सर। वो सब होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इधर बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने पर कांग्रेस तंज कस रही है। भारतीय जनता पार्टी में बगावत की आग जल रही है और मंत्रिमंडल विस्तार कई महीनों से ये नहीं कर पाए हैं। साल भरे हो गया। अब 14 मंत्री बनाने की बात ये करते हैं, तो 14 बना ले या फिर 12 बना ले या 13 बना ले, उससे भारतीय जनता पार्टी में बगावत कम नहीं होगी। ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए 14 मंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। फिलहाल नया मंत्रिमंडल कैसा होगा और किसे जगह मिलेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो चर्चा को हम आगे लेके जाएं। हमारे साथ में दोनों पक्षों के कद्दावर नेता हैं, दोनों पक्षों के समर्थ नेता हैं इस बात पर अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन पहले आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं इस वक्त चल क्या रहा है। दिल्ली से जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लौटे हैं तो किस तरह की चर्चाएं, जरा ये भी आप देखें। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तरह तरह की बातें कब है, पहले तो ये बात थी, चर्चा ये है कि 2 से 3 दिन में विस्तार होगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि अभी और इंतजार करना होगा। ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली से लौट कर कहा है। इसलिए फाइनल माना जा रहा है कि कम से कम शायद 2024 में ये ना हो पाए। सीएम साय का दावा है कि संगठन चुनाव पर बात हुई है और लंबी बात हुई। अब जरा देखें मंत्रिमंडल को लेकर क्या क्या कयास इस वक्त है। कयास ये कि 2 से 3 दिन के भीतर या शायद इसके आगे फैसला हो जाए। 13 की बजाय 14 मंत्रियों का एक फॉर्मूला हो सकता है, जैसा कि हरियाणा में हुआ है। 4 मंत्री नए शपथ ले सकते हैं, ये कयास चल रहे हैं। संभावित चेहरों में 3 नामों की चर्चा सबसे जोरों पर चल रही है और मंत्रिमंडल में 2 चेहरे बदल भी सकते हैं, बदले जा सकते हैं, यानी 2 मंत्री ड्रॉप किए जा सकते हैं और ये चेहरे नए हो सकते हैं। मंत्रिमंडल के अब संभावित चेहरे कौन कौन से देखें आप। अमर अग्रवाल, गजेंद्र यादव और किरण सिंह देव, इनके पीछे अपने सियासी और क्षेत्रीय समीकरण हैं, जातिगत समीकरण हैं, ऐसा बताया जाता है।
दूसरी बात है कि जैसा आपने इन मंत्रियों में नाम देखा, किरण सिंहदेव जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर ये प्रदेश अध्यक्ष मंत्री बन गए तो कौन होगा, इनके नामों को लेकर भी चर्चा है। इसमें सबसे ऊपर सौरभ सिंह का नाम है, दूसरा शिवरतन शर्मा और तीसरा अनुराग सिंह देव। इनके नामों की चर्चा है कि ये 3 अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो ये फिलहाल अभी चर्चाओं की बात है। ये फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें हैं, उनको लेकर के जो बातें हैं, उनको हमने आपके सामने रखा है। हमारे साथ आज दोनों पक्षों के 2 बड़े ही तेज तर्रार नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं आप पार्टियों के। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के बड़े ही पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। स्वागत है आपका सुंदरानी जी। और विक्रम मंडावी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के युवा और लगनशील जमीन से जुड़े हुए नेता और विधायक महोदय। नमस्कार विक्रम जी, आपका भी स्वागत है। ओपनिंग स्टेटमेंट जी, नमस्कार। ओपनिंग स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। सुंदरानी जी बताएं, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कर दिया है कि अब 2-3 दिन वाली बात तो नहीं है, लेकिन एक ये जो 13 की जगह 14 वाला फॉर्मूला है, जो संभावित नाम अभी आपने टीवी स्क्रीन पर देखे, और तीसरा कांग्रेस कह रही है कि भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, सब कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आदरणीय पुनीत जी, कांग्रेस कह रही भारतीय जनता पार्टी के भीतर कुछ ठीक नहीं है। हमारे यहाँ झांकने की उनको ज़रूरत नहीं है। उनका क्या ठीक चल रहा है वो बताएं, उनकी पार्टी की क्या स्थिति वो बताएं। दीपक बैज का चेहरा अलग रहता है, भूपेश बघेल का चेहरा अलग रहता है, वहीं टी.एस. सिंहदेव बाबा के अलग बयान आते हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं, कभी सरकार के पक्ष में आते हैं, और कहीं न कहीं आत्मग्लानि से ग्रसित रहते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, और अपनी कमियों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ठीक नहीं चल रहा इसका वो आरोप लगाते हैं। अब रहा सवाल पुनीत जी मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एयरपोर्ट पे था जब ये बयान उन्होंने दिया कि अभी कुछ समय लगेगा, और उन्होंने बैठक को लेकर भी कहा कि संगठन के लेकर संगठन चुनाव का जो चल रहा है पर्व, उसके ऊपर ही चर्चा हुई है, और निश्चित रूप से उनका विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का, जब चाहें वो करेंगे, लेकिन फिलहाल तत्काल संभावना वाली नज़र नहीं आती, ऐसा मुख्यमंत्री जी के बातचीत से आभास भी हुआ है। और मंत्रिमंडल का गठन जब भी होगा, क्षेत्र की दृष्टिगत रखते हुए, जातिगत समीकरणों को देखते हुए, और 13 या 14 मंत्री की जहाँ तक बात है, कानून में के दायरे में जो चीज़ होगी वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी की जाएगी। ठीक है विक्रम मंडावी साहब, आप भी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में अभी हैं, आप भी अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। मौजूदा स्थिति भारतीय जनता पार्टी की जो आपको दिखाई पड़ रही है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बार बार बातें, और अब थोड़ा फिर ये आगे एक्सटेंड होता नजर आ रहा है, क्या सोच रहा है विपक्ष? देखिए पुनीत जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मंत्रिमंडल के गठन को लेकर एक भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। वहां पर मौजूदा समय में बहुत ही वरिष्ठ जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, ऐसे विधायक वहां पर हैं, लेकिन जो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं, और भी सब चीजों को लेकर वहां पर एक भारी असंतोष देखने को मिल रहा है। और इसके चलते ही मंत्रिमंडल के गठन में सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, किसे मंत्री बनाए किसे नहीं बनाए, इन सब बातों को लेकर असंतोष की भावना वहां पर स्पष्ट तौर पर दिख रही है। तो ये और इसके बाद भी जिस तरीके से 2 वहां पर मंत्री पद खाली है, फिर भी उसके बावजूद भी एक मंत्री पद और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इस पर दिखना है कि असंतोष को कम करने के लिए जो आपसी इनके मनमुटाव जो जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है विधायकों में, वरिष्ठ नेताओं में, वो सब चीजों को असंतोष कम करने के लिए ये भारी दबाव में माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं, और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि किसे मंत्री बनाए, किस क्षेत्र के लोगों को मंत्री बनाए, किस वर्ग के लोगों को मंत्री बनाए। तो ये पिछले 1 साल से ज्यादा समय हो गया, ये आज निर्णय ले क्यों नहीं रहे? आज मंत्री पद जैसे चीजों पर गठन नहीं होने की वजह से जनता में जिस तरह जो शासन योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो पूर्ण कम से कम मंत्री भाजपा ये बताएं कि वो कारण क्या है, मंत्री पद का गठन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसी मजबूरी है इनकी? मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली जा रहे हैं, जब अब ऐसा लगता है कि अब दिल्ली से आ रहे हैं, निर्णय होने वाला, निर्णय हो चुका है, फिर वो एयरपोर्ट में उतरते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं अब इंतजार करिए। पिछले 1 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता इंतजार कर रही है, आप निर्णय लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। ऐसे आपकी क्या मजबूरी है, आपका विवेक है?
कि आपको मंत्री पद किसे बनाना नहीं बना, हमको कोई मतलब नहीं है। ऐसा हम विपक्ष की भूमिका लगता हम है निभा विक्रम रहे हैं। मंडावी साहब आप के निर्णय तो लीजिए। विपक्ष आप को निर्णय ज्यादा लेने में अक्षमता क्यों साबित जी हो रहे जी हैं? विपक्ष आप को निर्णय ज्यादा लीजिए। ज्यादा जरूरत और इंतजार है जो विस्तार की आप लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन आपने से जनता से जोड़ा है तो सवाल बनता है। श्रीचंद सुंदरानी साहब, क्या काम प्रभावित हो रहे हैं? एक उदाहरण के साथ इसको आगे रखता हूं। बृजमोहन अग्रवाल जी के पास में शिक्षा से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विभाग थे। सत्र के ठीक पहले उनको सांसदी का चुनाव लड़ाना तय हुआ, वे सांसद बन गए, इसको अरसा हो गया, अब तक निर्णय इसमें नहीं हुआ। क्या आपको लगता है जनता की काम प्रभावित हो रहे हैं, जो मंडावी साहब का एक आरोप भी है या आशंका है? आदरणीय पुनीत जी, मंडावी साहब के आरोप का कोई तथ्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी उस विभाग को देख रहे जो माननीय बृजमोहन जी देख रहे थे, और मुख्यमंत्री जी पूरी सरकार के मुखिया होते हैं और उनके पास अगर कोई विभाग है तो ये तो वहाँ के उस विभाग के लिए सौभाग्य की बात है कि वो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। और निश्चित रूप से बड़ा क्यों नहीं पा रहे, गठन क्यों नहीं कर पा रहे? विक्रम जी, थोड़ा मुझे भी सुन लीजिए। मैंने आपके बीच में व्यवधान नहीं डाला। अगर मैं व्यवधान डालूंगा तो आपका थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। ये बात सही है, एक एक करके बोल दीजिए जहां तक आपकी बातें हम मंत्रिमंडल के विस्तार की बात है, ठीक समय पे होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का है। कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी अपना घर नहीं संभाल पा रही, दूसरे के घर में झांकना बंद करे। कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं। हमारा मंत्रिमंडल सुचारू रूप से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ की जनता को लेना देना है आपसे। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको वोट दिया है। हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं। विक्रम जी, आप ये साफ समझ लीजिए कि हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, आपके प्रति उत्तरदायी नहीं है। अरे आपकी तो घोटालों की सरकार थी। आपकी सरकार ने तो हर प्रकार के घोटाले किए, शराब घोटाला, रेत घोटाला, कोयला घोटाला, घोटाले पे घोटाला। आज कई आपके नेता कई सारे प्रकरणों में महादेव सट्टा टाइप में, कम से कम हमारी 1 साल की सरकार को ये तो शाबाशी दे दो कि एक भी आरोप आप नहीं लगा पाए। आरोप लगाने के लिए भी नहीं लगा पाए। आरोप भी लगा रहे हैं, साबित बिल्कुल किसी में नहीं कर पा रहे और आरोप भी लगाते रहेंगे। अरे आपके कुछ लोग तो ईडी और थोड़ा मुद्दे पर आते हैं। अंदर है। एक मिनट सुंदरानी साहब, मंडावी साहब, थोड़ा सा मुद्दे पर आते हैं। मूल मुद्दा यह है कि अभी विस्तार को लेकर के आपने 3, 4, 5 अटकलें देखी कि मंत्रिमंडल जल्दी एक्सपेंड करेगा, 2 चेहरे ड्रॉप होंगे, ये बात है। सुंदरानी जी, मैं एक एक करके इन पर बात करता हूं। क्या पार्टी के भीतर कामों को लेकर आपका इतना एक्सपीरियंस रहा, आप सरकार में भी रहे हैं, विपक्ष में भी रहे, आपको लगता है ऐसी स्थिति है, जो रीत नीति है आपकी, आपको लगता है कि 2 चेहरे ड्रॉप हो सकते हैं? हालांकि नाम भी हैं, पर वो चूंकि नाम अभी सब अंडर टेबल हैं, इसलिए इनको लेने का कोई मतलब नहीं। आदरणीय पुनीत जी, मैं निश्चित रूप से और सत्यता से कहूंगा कि जितनी चर्चा कांग्रेस पार्टी के भीतर है, जितनी चर्चा मीडिया में आती है कि 2 मंत्री ड्रॉप होंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, इस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी के अंदर या विधायक दल में कोई चर्चा नहीं है। पता नहीं कहां से ये बातें उठ रही है, कहां से ये बात को उठाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अनावश्यक अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में झांकने का काम हमेशा करती है। अब एक सवाल का आपने कहा कि संगठन चुनाव पर लंबी चर्चा हुई, अब आप दोनों से मैं इस पर उत्तर लूंगा। अभी माना का उदाहरण आज का ही है, जगदलपुर का उदाहरण इसके पहले हमने देख लिया है। ये संगठन चुनाव में अभी एकदम निचले स्तर पर, जिसे आप कहते हैं कोर है आपका, आपकी ताकत है, वहां पर यह स्थिति दिखाई पड़ रही है। और दूसरी तरफ मंडावी साहब कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर सब ठीक नहीं। एक तरफ ये तस्वीर, दूसरी तरफ लंबा इंतजार, तीसरी तरफ विपक्ष का आरोप। देखिए आदरणीय पुनीत जी, 400 से अधिक मंडल हैं। कहीं न कहीं 1-2 मंडल में इस प्रकार की अव्यवस्था देखने को मिलती है। कहीं न कहीं नए लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं जो संगठन की रीति रायपुर जिला मुख्यालय, रायपुर में पार्टी कार्यालय में लड़ाई हो रहे हैं। अरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय आप सुनो तो सही, आपको सुनने की आदत नहीं है, आपको सुनने की आदत नहीं। अगर मैं व्यवधान डालूंगा तो आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे। कम से कम मर्यादाओं में रहो, आप विधायक हो भाई। चलिए ठीक है, एक बात मैं जरा मंडावी साहब से पहले पूछ लेता हूं। मंडावी साहब, क्या लग रहा है आपको? अभी जो आपने कहा कि जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं, अब आप उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार अपनी जगह होता रहता है, आपके भी सरकार में 2.5 साल वाले फॉर्मूले पे 5 साल तक तकरार चली, चौथे साल के अंत
के बाद में जाकर किसी निर्णय पर पहुंचे। आपको लगता है कि इनसे जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं? पॉलिटिकली एक बैलेंस बनाने में मुश्किल आ सकती है, समझते हैं, लेकिन क्या जनता के काम प्रभावित है? क्योंकि विभागों के पास, हर विभाग के पास मंत्री तो हैं, जो नहीं है वो मुख्यमंत्री जी के पास है। देखिए पुनीत जी, निश्चित तौर पर मैंने जो कहा है कि जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं और वो हो रहे हैं, वो ऐसे हो रहे हैं अगर सभी विभागों के मंत्री नहीं, कौन सा काम प्रभावित हुआ? एक आध तो गिना दीजिए विक्रम जी, आप एक काम गिना दीजिए जो प्रभावित हुआ है। नहीं हो पा रहे हैं, नहीं, एक काम गिना दीजिए ना वो नहीं हो पा रहे हैं। विक्रम जी, एक काम गिना दीजिए जो प्रभावित हुआ है। सरकार के मंत्री नहीं, एक प्रस्ताव तो बता दीजिए, एक तो मुद्दा बता दीजिए जो मंत्रियों के नहीं रहने से प्रभावित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी उन विभागों को देख रहे हैं जो ब्रिजमोहन जी ने छोड़े हैं। खुद निर्णय लेते थे और सक्षमता निर्णय के साथ में अपना काम करते थे, तो ये निर्णय हमारे पास था। लेकिन वर्तमान समय माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दिल्ली जाना और दिल्ली से आना को निर्णय नहीं होना, ये लोगों के बीच में असमंजस स्थिति है। नहीं, आपके मुख्यमंत्री कोई असमंजस है क्या? आप इसका उत्तर दे दीजिए। चलिए ठीक है, विक्रम मंडावी साहब आप पॉइंट दीजिए, उसका उत्तर हम लेंगे। यहाँ पर सुंदरानी साहब वो कह रहे हैं हर बार दिल्ली जाते हैं और निर्णय वहाँ जाकर ऐसा लगता है कि एक एजेंडा, एक मुद्दा लेकर गए, वहाँ निर्णय होना था, चर्चा तो होती लेकिन निर्णय वहाँ से नहीं आता। क्या वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिल रहा? क्या वहाँ से अभी तक जो अलग एजेंडे हैं, अलग मुद्दे हैं, उन पर ही सरकार को काम करने कहा जा रहा है? ऐसा नहीं है आदरणीय पुनीत जी, जो बिल्कुल निराधार आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के फैसले भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रदेश इकाई लेती है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लेते हैं। राय लेने की बात होती है, केंद्र से राय ली जाती है। लेकिन कांग्रेस में तो एक ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त करना हो तो दिल्ली से परमिशन लेना पड़ता है, एक ब्लॉक अध्यक्ष को हटाना हो तो दिल्ली से निर्णय लेना पड़ता है। आखिरी तक ये निगम मंडल नहीं पूरे भर पाए, आखिरी तक निगम मंडल नहीं तय कर पाए। पहले तो 2.5 साल बाद इन्होंने निगम मंडल बनाना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी ये पूरे नहीं बना पाए। आखिरी तक कार्यकर्ता बेचारे देखते रह गए, 5 साल में ये लोग नहीं बना पाए। ये क्या हम पे आरोप लगाएंगे? ये शराबबंदी का वादा किए थे, 5 साल में पूरा नहीं किया, इसलिए तो लुटिया डूब गई इनकी। महादेव सट्टा ऐप चला रहे थे, नकली होलोग्राम का शराब बेच रहे थे, इनसे क्या बात करोगे? जरूरत से ज्यादा मंत्री क्यों बना रहे हैं? आप इस बात का निर्णय लीजिए, जवाब दीजिए। नहीं तो अभी तो विक्रम जी, ये बताइए नक्सल मामले में क्या हो रहा है? एक मिनट, आप तो बस्तर से आते हैं। एक मिनट, मुद्दे से ना भटके। विक्रम मंडावी साहब, आपने कहा है कि एक फॉर्मूले के ऊपर बात हुई है, आते हैं इस पर। मंडावी साहब सवाल तो सुन लें। आपने कहा कि जितनी संख्या उससे ज्यादा मंत्री कैसे बना रहे हैं। अभी सुंदरानी साहब से पहले ही सवाल में हमने इसका उत्तर लिया, उन्होंने कहा अभी कुछ फिक्स नहीं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं अभी इस पर सिर्फ हमने चर्चा की। तो क्या विपक्ष के पास कुछ ज्यादा पुख्ता जानकारियां हैं बीजेपी की? क्लियर कर दे थोड़ा। नहीं, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से प्रदेश में भाजपा के बहुत ही सीनियर विधायक जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, संगठन में काम कर चुके हैं, ऐसे तमाम जो वहां पर नेता है और बहुत सारी जानकारी आप सूत्रों से हमें अभी भी मिलती है। किस विधायक से चर्चा हुई? आपकी किस नेता से चर्चा हुई? वरिष्ठ मंत्री है, पूर्व मंत्री, उनको मंत्री परिवर्तन किया। आप भाजपा के किस विधायक से आपकी चर्चा हुई भैया? एक तो नाम लीजिए। ऐसे कितने मंत्री जो वरिष्ठ हैं? नहीं, किस विधायक से चर्चा हुई? किस वरिष्ठ नेता से चर्चा हुई? किस मंत्री से चर्चा हुई? और कब मुख्यमंत्री जी ने आपको बता दिया कि दो मंत्री हटाए जाएंगे? मनमानी तरीके से चल रहा है, तो मेरा संतोष है। इससे बचने के लिए डर की वजह से ये डिले करने का काम कर रहे हैं और निर्णय लेने में सरकार और सरकार के मुखिया है। निर्णय लेने में सरकार के मुखिया को फेल विपक्ष बता रहा है, इस पर जवाब दीजिएगा। अरे निर्णय लेने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले दिन 18 लाख मकान का निर्णय ले लिया कैबिनेट में। मातारी वंदन योजना का पहले हफ्ते में ही निर्णय ले लिया। किसानों को 3100 रुपए धान का मूल्य देने का निर्णय पहले हफ्ते में ही हो गया। निर्णय लेने वाली सरकार है। आपकी सरकार जैसी सरकार नहीं कि 5 साल में कोई निर्णय नहीं ले पाए। बहुत सारे वादे आपने 5 साल में पूरे नहीं किए। आपका ये 2.5 साल का फार्मूला आखिरी तक डिसाइड नहीं कर पाए। हो चुका है। आप सुंदरानी जी झूठ से सच्चाई दबा नहीं सकते।
चलिए, आप दोनों ने एक दूसरे पर आरोप बहुत लगा लिए, लेकिन अब जरा सुंदरानी साहब, इतना लंबा आपका भी एक्सपीरियंस है, अभी दो बड़े, एक तो चुनाव का काम संगठन के भीतर है और दूसरा निकायों में और पंचायतों में भी चुनाव ने, क्या मानकर चलें, क्या ये विस्तार इसके पहले हो सकता है या ये अब इसके बाद ही दिखाई पड़ रहा है? देखिए आदरणीय पुनीत जी, हालांकि ये निर्णय सिर्फ मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना विशेषाधिकार उनका है, लेकिन जो मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये मैं महसूस कर सकता हूँ, जो मैं व्यक्तिगत राय बता सकता हूँ या मेरी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, हो सकता है मेरी व्यक्तिगत सोच गलत भी साबित हो जाए, क्योंकि संगठन के चुनाव चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक के संगठन में के काम में सभी नेता जुटे हुए हैं। आज भी हमारे कई नेता दिल्ली गए सुबह, वहां पे कोर ग्रुप की बैठक और राष्ट्रीय नेताओं से संगठन चुनाव को लेकर चर्चा है। तो मेरे विचार से तो जब तक संगठन चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती, और दूसरा नगरीय निकाय चुनाव की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। 27 तारीख को आरक्षण महापौर के निकलेंगे और उसके बाद लगातार चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। मुझे लगता है थोड़ा मंत्रिमंडल के पुनर्गठन तो कुछ में इसी तरह का संकेत, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि मुझे लगता है कि थोड़ा समय इंतजार। तो विपक्ष भले इस पर कह रहा है कि आप निर्णय क्षमता में आपकी देर हो रही है, दिल्ली में जाकर चीजें अटकती, लेकिन बीजेपी कहती कि प्रायोरिटीज में उनके पास बहुत से दूसरे काम है। फिलहाल शुभकामनाएं दे सकते हैं और इंतजार करने कहा गया तो इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि विशेष अधिकार मुख्यमंत्री जी का है और तय होता है आला कमान या बड़े नेताओं के साथ, सहमति के साथ, स्वीकृति के साथ, इसमें भी कोई शंका नहीं। फिलहाल मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूं, चर्चा में आप लोग आए और आपने अपने तर्क रखे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ के लोगों को मंत्रिमंडल कैबिनेट विस्तार के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कयास वो सारे हैं जिनके बारे में अभी आपने इस डिबेट में दोनों पक्षों को सुना। फिलहाल इतना।